मेरे डिफ़ॉल्टर भाइयों, कुछ दिन पहले मैंने एनपीए क्या है उसके बारे में वीडियो डाली थी। ईएमआई ना भरने पर क्या होता है, रिकवरी एजेंट से कैसे बचना है, उसके दुर्व्यवहार को कैसे पुलिस से रिपोर्ट करना है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। तो दूसरी बात यह है कि मेरे पास कुछ ईमेल्स आई हैं, उन्होंने ये बताया है कि लोक अदालत क्या है। ये मेरे से पूछा गया, लोक अदालत क्या है, सेटलमेंट कैसे होती है, कितने % हमारा फ़ायदा हो सकता है, सेटलमेंट के लिए उनको कैसे रेफ़र करा जा सकता है, लोक अदालत की लीगल वैलिडिटी क्या है, लोक अदालत के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, कंप्रोमाइज़ करने के बाद भी कोई रास्ता है। तो ये प्रश्न मेरे से पूछे गए हैं, तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। लोक अदालत का पहली बात तो मतलब समझ लीजिए, बाद में देखते हैं कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। लोक अदालत का मतलब ही इनडायरेक्टली है कंप्रोमाइज़, समझौता, रिजॉल्व। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम अल्टरनेटिव है। एक तो कोर्ट है, कोर्ट में जाके आपने केस करा ही हुआ है, आपके ऊपर बैंक ने केस, एनबीएफसी ने केस करा है, तो कोर्ट में केस तो चल ही रहा है। लेकिन ये है कि अल्टरनेटिव सिस्टम सरकार ने निकाला है कि मान लीजिए एनबीएफसी आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहती है, 10 साल 15 साल 20 साल केस को चलते हो गए हैं, कोई रिकवरी नज़र नहीं आ रही है, तो बैंक एनबीएफसी क्या करते हैं, फाइनेंस कंपनी क्या करती है, कंप्रोमाइज़ के लिए मजबूर हो जाती है कि भाई जो देता है वो ले लो, चाहते चोर की लंगोटी ही सही, जो देना चाहता है उससे ले लो, जो उसके पास है वो ले लो। तो ये एक तरह का कंप्रोमाइज़ है, समझौता है। जब आदमी हार जाता है, जब रास्ता सारे बंद हो जाते हैं, जो भी रास्ता, छोटा भी रास्ता भी दिखाई देता है, उसमें से वो निकल जाता है। जब घिर जाता है आदमी, तो फिर छोटा कोई रास्ता उसको मिले और निकलने की बात करता है। तो यही सिस्टम है फाइनेंस के अंदर भी। जब आदमी घिरता है तो वो निकलने की बात सोच, जिसने पैसा देना है वो भी केस लड़ लड़ के थक जाता है। नॉन बेलेबल वारंट आ रहे हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट आ रहे हैं, पीओ सेल को पुलिस पकड़ने आ रही है, कभी रात को आ रही है, कभी सुबह 6 बजे आ रही है, घर के बाहर समन चिपका जाते हैं, समन देने वाला आ रहा है, डाकिया लेके आ रहा है, स्पीड पोस्ट वाला आ रहा है। तो सारी रिश्तेदारों में, दोस्तों मित्रों में, कॉलोनी में, मोहल्ले में उसकी इंसल्ट हो जाती है, तो वो भी अल्टीमेटली दुखी हो जाता है। तो एक समझौते का रास्ता है कि दोनों ही किनारे पर हैं, तो उसके लिए लोक अदालत बनी है। इसका नाम एक्चुअली गलत है। ये अदालत वर्ड जो है ये आपको डराता है कि हम अदालत में जा रहे हैं। ये अदालत और तरह की अदालत है, तो अदालत, लेकिन ये और तरह की, इसका नाम कंप्रोमाइज़ अदालत होना चाहिए था, समझौता अदालत होना चाहिए था, या कोई ऐसा वर्ड निकालते, रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए था, कंसीलिएशन होनी चाहिए थी। तो वो सिस्टम है। देखिए, पहले सिस्टम अल्टरनेटिव सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 सिस्टम और भी है। एक सिस्टम होता है कंसीलिएशन, बैंक ने लोन लेना है तो वो आपको मिला के बातचीत करके, कंसीलिएशन करके बातचीत को ख़त्म करना चाहता है। दूसरा होता है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर को नियुक्त करते हैं, वो आपके साथ बातचीत करके तो कंप्रोमाइज़ करवाता है। तीसरा होता है मीडिएशन, मीडिएशन में बिचौला होता है, चाहे वो कोर्ट बिचौला बन जाए, वकील बन जाए, या बैंक का अफसर, या समाज का कोई हो, तो मीडिएशन करता है। तो 3 रास्ते, कंसीलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के बाद आता है लोक अदालत। जब सारे रास्ते ख़त्म हो गए तो लोक अदालत में चले जाओ। तो कोर्ट में जो केस है, पहली बात तो मुझे बता दूं कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है, फिर आगे चलते हैं इसका कैसे रेफ़र कैसे करना है। तो आज मैं आपको, देखिए, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है वो कोई भी बात हवा में नहीं करता है। किसी भी बात को हम हवा में नहीं छोड़ते हैं। बिना लीगल डॉक्यूमेंट दिखाए, लीगल वैलिडिटी दिखाए हम कोई बात नहीं करते। अरोड़ा सॉल्यूशन बैंकिंग का माना हुआ चैनल है। तो इसलिए आजकल मैं डिफ़ॉल्टर्स के बारे में बना रहा हूं, क्योंकि आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। क्योंकि मैं बैंक मैनेजर रहा हूं, मैंने लोन किए हैं, मैं लोन रिकवरी टीम का भी साथ रहा हूं, बहुत कुछ किया है।
लोक अदालत में कितनी पेशियां मैंने भुगती हैं, कोर्ट में कितनी पेशियां बैंक की तरफ से मैं गया हूँ। लोक अदालत में जब जाता है तो बैंक वाले कैसे उसको डराते हैं, NBFC वाले कैसे डराते हैं, वकील कैसे डराते हैं, ये सारे टैक्टिक्स मेरे को पता है। लेकिन भाइयों, जो NBFC को अपने राइट पता हैं, बैंक को अपने राइट पता हैं, उनको रिज़र्व बैंक का सर्कुलर उनके पास है, उनके पास फील्ड ऑफिसर्स हैं, लॉ एडवाइज़र हैं, सारा कुछ उनके पास सिस्टम पूरा है, बैंक का लॉ डिपार्टमेंट है, तो हर तरह की हेल्प उनको मिल रही है। लेकिन डिफ़ाल्टर जो है उसको अपने अधिकार पता नहीं है, उसको कानून का पता नहीं है, उसको लोक अदालत का पता नहीं है। तो ऐसे हालात में अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ने अपनी ड्यूटी समझ ली है आपको आपके अधिकार बताना। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, हम डिफ़ाल्टर भाइयों को उनके अपने अधिकार बताएंगे। पहले मैं बता चुका हूँ, लोन की EMI टूट जाना क्राइम नहीं है भाइयों, कुछ भी नहीं है। कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती, कोई केस करेगा तो 138 का केस करेगा, चेक दिए हैं तो चेक बाउंस हो जाएगा, 138 है तो उसके कई रास्ते हैं, वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम लोक अदालत की बात करते हैं। तो इसका पहली बात तो क्या इसका काम है, कैसे ये करेंगे, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। देखिए, लोक अदालत जो है, मैं इसको एक्ट भी बता रहा हूँ आपको, कौन से एक्ट के मुताबिक ये काम चल रहा है, कैसे होगा, सारा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोक अदालत का कैसा सिस्टम है, क्या कहाँ से ये आया। ये नालसा के अंडर है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन, उनकी ये अथॉरिटी के अंडर काम करता है। ये लोक अदालत को कंडक्ट करते हैं। लोक अदालत इज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इट इज़ ए फॉर्म वेयर डिस्प्यूट केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ आर एट प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब आपसी दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडली वे से इसको ख़त्म किया जाता है। आगे मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ये काम करती है लोक अदालत। तो देखिए, इसका जो एक्ट क्या है, लोक अदालत है, इसका जो बाइंडिंग है डिसीजन दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, सिविल कोर्ट के बराबर इसके फैसले की स्टेटस है। और लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी अंडर द लॉ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई है, आज मैं यूट्यूब के थ्रू माध्यम से ही बता देता हूँ। लोग ये समझते हैं और बहुत बड़े बड़े वकील भी ये कहते हैं कि अगर एक बार आपने लोक अदालत में फ़ैसला कर लिया तो आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, कहीं भी केस नहीं कर सकते, तो आपको मानना ही पड़ेगा। एक बार फार्म पे साइन कर दिए तो, कंप्रोमाइज़ प्रपोजल के ऊपर आपने साइन कर दिए तो आप बाइंड हैं। देखिए, अपील तो आप नहीं कर सकते, ये तो सच है। अपील आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया। मान लीजिए 1 लाख का लोन था तो आपने 35,000 में कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो अब आप कहते हैं 35,000 ज़्यादा कर दिया, मैं 25,000 दूंगा। तो आपके पास एक रास्ता है, आज मैं आपको उसका एक्ट भी दिखाता हूँ। इफ़ द पार्टीज़ आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत दो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपील। देखिए, अगर कोई दोनों पार्टी में से कोई भी लोक अदालत के फैसले से खुश नहीं है और देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपील, अपील का कोई रास्ता नहीं है, तो उसमें अगेंस्ट सच अवार्ड बट दे आर फ्री टू इनिशिएट लिटिगेशन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट of appropriate jurisdiction by filing a case by following the required procedure in exercise of their right to litigate। देखिए, बात को समझ लीजिए, ये अपील नहीं कर सकते लेकिन फ्रेश मुकदमा कर सकते हो। जुरिस्डिक्शन, जिस अधिकार क्षेत्र में, जुरिस्डिक्शन का मतलब जिस अधिकार क्षेत्र में कोर्ट का, वो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जो एरिया आता है, उस कोर्ट में जाकर आप नया मुकदमा दायर कर सकते हैं कि लोक अदालत में मैंने ये कंप्रोमाइज़ कर लिया है लेकिन मुझे खुश नहीं हूँ, मुझे इससे कम चाहिए। तो आप उसके में आपके पास कानून के मुताबिक, लोक अदालत के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक आपके पास रास्ता है। देयर इज़ नो कोर्ट फी पेएबल इफ़ द मैटर इन फाइल्ड इन लोक अदालत। लोक अदालत में सबसे पहले बड़ी बात यह है, किसी तरह की फ़ीस नहीं लगती है, कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट में आपने जो पैसा जमा करवाया था वो भी आपको वापस हो जाएगा। तो ये रास्ता है, जो किसी यूट्यूबर ने भी आपको नहीं बताया है, किसी वकील ने भी नहीं बताया है, ये पूरा एक्ट मैंने स्टडी करा है, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले ये देखिए, इसको कौन ऑर्गेनाइज कर सकता है, ये भी समझ लीजिए साथ में। क्योंकि यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, हवा में तीर मारते हैं, रिकवरी एजेंट आए तो उसको चांटा मार दो, पुलिस आई तो भाग जाओ, ये करो वो करो, ये हवा के तीर हैं। रिकवरी एजेंट को चांटा नहीं मार सकते आप, मिसबिहेव आप भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप FIR दर्ज करवा सकते हो। सर में ईंट मार दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये ऐसे है वैसे है, ये हवा के तीर हैं, ये आपको मरवाने वाले काम हैं और लड़ाई को झगड़े को और बढ़ाने वाले काम हैं, टेंशन को और बढ़ाने वाले काम हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर ये ऑर्गेनाइज कौन कर सकता है। एवरी स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और तालुका लीगल सर्विस कमेटी, तो सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जो भी हैं उनको अथॉरिटी है लोक अदालत लगाने की। तो ये पहले समझ लीजिए कि लोक अदालत लगा कौन सकता है, इसमें होता कौन है। एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर, इन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि कौन होता है, पुलिस का अफसर होता है, बैंक का ऑफिसर लोक अदालत में होता है, क्या है। वो कहता है सर्विंग आर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स और अदर पर्सनस। देखिए सर्विंग और रिटायर्ड जज होते हैं, अदर पर्सन कौन है मैं आगे जाके बताता हूँ। और द एरियाज में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट अथॉरिटी और द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट, जो भी है तालुका लीगल सर्विस वाले कर सकते हैं, तो उसको आपको देते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या है कि क्या क्या केस लग सकता है, कौन कौन सा केस इसमें क्या रेप का केस लग सकता है, डाइवोर्स का केस लग सकता है, क्या मर्डर केस लग सकता है। नो, जो हीनस क्राइम है, ब्रूटल मर्डर्स हैं, दूसरे मर्डर हैं, वो नहीं लग सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, एनी केस पेंडिंग बिफोर any matter which is falling within the jurisdiction of and is not brought before the any court for which the lok adalat is organized, provided that the lok adalat shall have no jurisdiction, जिसकी jurisdiction में नहीं है वो नहीं आ सकता है केस करने के लिए, उस कोर्ट का केस यहाँ नहीं आएगा। लोक अदालत have jurisdiction or determined any to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute in respect of any case pending in the court। उसके लिए वो आप उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लोक अदालत लगी है तो वहाँ जा सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से केस आते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस विच आर कंपाउंडेबल, क्रिमिनल ऑफेंस जिनके ऊपर समझौता किया जा सकता है। कंपाउंडेबल का मतलब यही है। केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट का जो बैंक का एक्ट है। 138 एक्ट क्या है, चेक आपने किसी को दिया, पैसे लिए और चेक दे दिया और उसने चेक बाउंस हो गया, चेक वापस आ गया बैंक से, रिटर्न हो गया, इनसफिशिएंट बैलेंस, अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो आप नोटिस दे के 15 दिन का लीगल नोटिस दे के पार्टी के ऊपर 138 का केस कर सकते हो। इश्यूज़ रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ मनी, पैसा लेने का मामला। इश्यूज़ अंडर द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर व्हीकल एक्ट के जब कार का एक्सीडेंट हो गया, कोई नीचे आदमी आ गया, चलान हो गया, कुछ हो गया, कोई गाड़ी से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे हालात में वो केसेस सारे लोक अदालत में कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। इशू रिलेटिंग टू लेबर डिस्प्यूट, किसी भी तरह का लेबर से डिस्प्यूट, लेबर एक्ट के अंडर जो मामला है। इशू रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी बिल सच एज इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, वाटर बिल के बहुत झगड़े हैं, बिजली का बिल तो बहुत हज़ारों लोग नहीं भर रहे हैं, 3-3 लाख बिल इकट्ठा हो गया है, कनेक्शन काटने पर आ गए हैं, तो वो लोक अदालत में जाके कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। इश्यूज़ रिलेटिंग टू मैट्रिमोनी, शादी का, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट जो है, जो झगड़े हैं, उनके बारे में भी आप सारा कुछ कर सकते हो। तो ये बातें हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या इसके अंदर एक्ट में है, किस एक्ट के मुताबिक ये बना है। इसके लंबे कानून की बातें बताना आपको ठीक नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कई बातों को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये फैसला होता है, मान लीजिए आप चले गए कोर्ट में, जाने के बाद आपका माइंड नहीं बन रहा फैसला करने का, तो आपका केस ख़राब नहीं होगा। आपकी जो फाइल है केस की, कोर्ट से जो आई है लोक अदालत में, सीधी उसी तरह वापस हो जाएगी, उसी कोर्ट में चली जाएगी, उसी कोर्ट से एलमत के पास फाइल फिर वापस चली जाएगी। तो अगली पेशी पे वहीं से शुरू हो जाएगा केस जहां आपका केस चल रहा था। तो इसका मतलब कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। अगर आपको फैसला मंजूर नहीं है तो मजबूरी में मत करें। ये कंप्रोमाइज़ के बारे में लिखा है, सारा कुछ है, इतना है। तो देखिए लोक अदालत में आप बाइंडिंग नहीं है। अगर लोक अदालत का नोटिस आपको आ गया है,
अगर आ गया है तो ये मत डरें कि आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ना जाइए, लोक अदालत का नोटिस पाड़ दीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि लोक अदालत FIR दर्ज नहीं करवा सकती है, लोक अदालत आपको जेल नहीं भेज सकती है। लोक अदालत के पास कोर्ट की जुडिशियल पावर्स नहीं है, सिर्फ वो फैसला दिखा सकती है, समझौता दिखा सकती है, कंप्रोमाइज़ दिखा सकती है। तो किसी तरह का डर नहीं रखना है, रात को नींद ख़राब नहीं करनी है। मेरे को कई लोगों के कमेंट्स हैं कि मैं रात को सोया नहीं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये साल में 3-4 बार लगती है, जैसे 9 सितंबर को सेकंड सैटरडे को लगी है, इसी दिसंबर के महीने में, इसी साल के दिसंबर के महीने में सेकंड सैटरडे 19 दिसंबर को है शायद, तो 19 दिसंबर को ये फिर लग रही है। तो इसलिए इस मौके को लाभ उठाएं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी का बिल का झगड़ा है, मोटर एक्सीडेंट है, कोई चलान हुआ है, ट्रैफिक चलान हुआ है। ट्रैफिक चलान का सबसे बड़ा तरीका यही है, 3000 का चलान कट गया है तो आप कुछ ना भरें, सीधा लोक अदालत में उसको रेफ़र कर दें। तो लोक अदालत में जैसे इसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के उसमें ड्रॉप डाउन में आएगा ट्रैफिक चलान, तो ट्रैफिक चलान के ऊपर सीधा मारें तो आपको एक नोटिस आ जाएगा। तो नोटिस जो है उसके अंदर लोक अदालत की डेट लिखी होगी, कैसे जा सकते हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं। खुद जाके ही, खुद किसी से रेफ़र नहीं करवाना है, खुद ही उसको वेबसाइट पे डालेंगे तो वो सारा आ जाएगा। ये सारा रास्ता आपको पता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपको अरेस्ट करने नहीं आ सकती, जेल नहीं भेज सकती, FIR दर्ज नहीं हो सकती, फोर्सिबली कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, मजबूरी में आपको दबका के या किसी तरह की नहीं करा जा सकता। सिर्फ बैंक का ऑफिसर जो है, जो जिसने लोन की रिकवरी करनी है, जिसकी ड्यूटी लगी है, वो गड़बड़ करता है। वो क्या करेगा, एक तरफ आपको ले जाके थोड़ा धमकाएगा, डराएगा, भाई आपको जेल हो जाएगी, पैसा डबल हो जाएगा, ब्याज आगे बढ़ जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, ऐसी बातें कर सकता है। इतना केस बन जाएगा तो आपने 1 लाख रुपया देना है तो 30-35-40% में कंप्रोमाइज़ होता है। तो आप ये कहें कि मेरे पास 40,000 है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वहाँ मत जाइए, फिर आपने नहीं जाना है, फिर आपका जाने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप रेगुलर सेटलमेंट करते हो तो EMI बनेगी, EMI टूट गई तो फिर दोबारा केस शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप बैंक को अगले दिन पेमेंट कर सकते हो, NBFC को पेमेंट कर सकते हो, जो कंप्रोमाइज़ की पेमेंट है। तो आपने उस ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना कि आपके पास पैसा अरेंज है। अगर अरेंजमेंट नहीं है तो मत जाइए। लाख रुपए का 40,000 भी दे नहीं सकते तो आप मत जाइए, फिर केस को चलने दीजिए। अगर कंप्रोमाइज़ करना है तो आपके जेब को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, थोड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत है। इतनी पेनल्टी, इतना पैसा, कोर्ट में उनका खर्चा, वकील की फ़ीस के बाद भी वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं 35,000-40,000 में। तो ये बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ होता है, इसका लाभ उठाएं। तो अगली दिसंबर में आने वाली है, जो 9 सितंबर को मिस कर चुके हैं तो उसका भी आप लाभ उठा सकें। तो ये इतनी वीडियो में लोक अदालत के बारे में मैं बताना चाहता था। मुझे अपने कमेंट्स में ये लिखना है कि लोक अदालत के बारे में कोई कमी है, कोई और बात पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें। और कोई भी आपको वीडियो कैसी लगी वो भी लिखें, मेरी आवाज़ आपको कैसी लगी वो भी लिखें। और उसके बाद ये भी लिखें कि मेरे समझाने का तरीका ठीक लगा आपको। मैं सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझा रहा हूँ। इंग्लिश में जो कानून है वो आप नहीं समझ सकते तो मैं पंजाबी में ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता जा रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर सभी डिफ़ाल्टर्स के पास, सभी लोन सेटलमेंट अफसरों के पास, रिकवरी एजेंटों के पास पहुंच जाए। तो इसलिए सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में, सभी इस जगह पर इसको शेयर करिए ताकि सभी के पास मेरी आवाज़ पहुंच जाए और सभी लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।